सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। एंड हाल फिलहाल में दोस्तों अभी कुछ न्यूज फ्लाश हो रहा है एसबीआई क्लर्क रिलेटेड कि पहले बोला जाता था कि 10,000 प्लस वैकेंसी निकलने वाला है इस साल, बट अभी एक्सपेक्टेड है 14,000 प्लस या फिर एक्सप्रोक्स 15,000 एंड उसके ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर 15,000 से ज्यादा वैकेंसी निकलता है तो इस बार ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। तो इसके लिए तैयारी अभी से शुरू करना होगा। एंड कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप सबको पता है आईबीपीएस पीओ का एग्जाम अभी अगस्त 17 से शुरू हो रहा है। बट आईबीपीएस पीओ के मॉक के साथ साथ एक हफ्ते में एक या फिर कुछ सेक्शनल हो गया या फिर हफ्ते में एक दो बार आप क्लरिकल मॉक भी इंक्लूड कर लेना उसमें। जैसे कि आपका एसबीआई क्लर्क का हो गया, ये जैसे कि मैं एसबीआई क्लर्क का पिछला एक लाइव टेस्ट अटेम्प्ट किया था, आज मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ एक सेक्शनल मॉक टेस्ट जो कि रीजनिंग का होगा। तो उसी हिसाब से एक सेक्शनल हो गया या फिर फुल लेंथ हो गया, बीच बीच में वीकली एक एक आप अटेम्प्ट करके आपका स्पीड को क्लरिकल के हिसाब से भी मेंटेन करके रखिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा आपको उतना दिक्कत नहीं होगा जब जो कि एक फ्रेशर्स को होगा जो स्टार्ट करेगा उस टाइम पे एक प्रिपरेशन स्टार्ट करना। अगर अभी भी बिगिनर्स हैं तो अभी से तैयारी करके शुरू करिए, क्योंकि अगर आप अभी टारगेट नहीं ले रहे हैं आईबीपीएस पीओ के लिए भी तो एसबीआई क्लर्क आपके लिए एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो अभी के लिए टारगेट रखिए, फ्रीक्वेंट एक वीकली एक एक मॉक देके रखिए, जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम से आपको हर एक दिन या फिर एक दिन छोड़ के अल्टरनेटिव डेज में आप मॉक लगाना शुरू कर देंगे। बट अभी के लिए तैयारी के साथ एसबीआई क्लर्क का मॉक भी जरूरी है। तो आईबीपीएस पीओ भी अप्लाई किए हैं, आईबीपीएस पीओ को भी आप उसके साथ मॉक दे, आईपीएस के साथ ये वीकली एक रिलेट करें, या फिर जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके प्रिपरेशन के साथ भी, जो बिगिनर्स हैं आपके प्रिपरेशन के साथ भी ये वाला मॉक एक जरूर अटेम्प्ट कर लेना। तो टेक्स्ट बुक की तरफ से हम रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे जो कि सेक्शनल होगा। पिछला वाला लाइव टेस्ट में अटेम्प्ट किया था, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, इससे जस्ट वीडियो पहले ही मैं एसबीआई क्लर्क का अटेम्प्ट किया हूँ। तो आज का जो पेपर होगा वो रीजनिंग का ऊपर होगा, रीजनिंग सेक्शनल टेस्ट 1। तो बाकी तो अवेलेबल नहीं है 1 2 3। तो चलिए उसको ही अटेम्प्ट करते हैं। एंड अटेम्प्ट करने से पहले मैं अपना वेबकैम ऑफ कर लेता हूं एंड पेपर को ऑन करता हूं, ताकि पेपर में जो लिखूं आप सभी को क्लियरली विजिबल हो। तो सैम इसको करते हैं ऑफ। एंड अभी के लिए आई थिंक पेपर विजिबल हो रहा होगा आप सभी के सामने। एक बार मैं चेक कर लेता हूं ताकि हाँ बिल्कुल सही है, सब कुछ साउंड्स वगैरह प्रॉपर है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इधर से, नेक्स्ट सिलेक्ट इंग्लिश। इसके बाद स्टार्ट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक एंड वेरीफाई। तो अब करते हैं को स्टार्ट। तो आई एम रेडी टू बिगिन कर रहा हूँ। रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट देंगे, इधर से 35 क्वेश्चन आएगा, पांच पांच ऑप्शन के साथ मिलेगा, 20 मिनट मिलेगा 1 मार्क के लिए, और जो रॉन्ग होगा 0.25 डिडक्ट होगा। सॉरी यार। ओके तो लेट्स स्टार्ट। पहला आ गया, देयर आर 8 बॉक्सेस दैट आर प्लस वन अबव द अदर इन द नेट, 8 बॉक्स। ओके, जो ये होता है बॉक्सेस वाला है। ओके, जो फ्लोर वाला पजल टाइप का आप कह सकते हैं, बॉक्स वाला फ्लोर वाला पजल तो इजी होता है, तो इसके लिए मार्क पर रिव्यू करके चलेंगे आगे, लौटेंगे। पहले जाते हैं मिसलेनियस में, ये भी कर सकते हैं, ये भी सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट करेंगे। मिसलेनियस इधर से आ गया। ए से डी ग्रेटर देन ये नहीं है, डी से जेड, डी से जेड मतलब डी से सी जाना होगा लेस देन, और सी से जेड नहीं आ सकते, तो ये ना इधर हो जाएगा। मैं पहले मिसलेनियस क्यों अटेम्प्ट कर रहा हूँ एक बार मैं बता देता हूँ आपको। मैं पहले मिसलेनियस इसलिए मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ ताकि मिसलेनियस में अगर पूरा मिसलेनियस अटेम्प्ट हो गया ना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट जब इधर देखोगे आप लोग, इधर से अब आंसर अगर देखोगे तो अटेम्प्ट अगर आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ गया है तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, पजल में थोड़ा सा जल्दी बनने लगता है, ये माइंडसेट होता है, साइकोलॉजिकल होता है। तो इसलिए मैं इसको पहले पिक नहीं किया जो पजल, हालांकि पजल थोड़ा सा इजी भी लग रहा था, फिर भी पिक नहीं किया, मैं मिसलेनियस से स्टार्ट किया। ओके, इसको कंटिन्यू करते हैं। ओ से टी जाने के लिए ओ से जाना पड़ेगा एन, और एन से टी तो पॉसिबल नहीं है। एम से टी जाने के लिए एम से टी लेस देन होगा सेकंड उसमें। नेक्स्ट, ए से सी जाने के लिए ए से सी ग्रेटर देन है, बी से एम जाने के लिए बी से सी, सी से एम पॉसिबल नहीं है, तो ये ओके एक नंबर। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंसोनेंट आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए सिंबल एंड फॉलोड बाय अ वावल। कंसोनेंट जो कि प्रिसीड कर रहा है सिंबल से एंड फॉलोड कर रहा है वावल से। सिंबल कंसोनेंट वावल चेक करना है, सिंबल वावल हो गया, सिंबल कंसोनेंट वावल, सिंबल कंसोनेंट एंड वावल नहीं है। ये एक है सिंबल कंसोनेंट वावल, ये भी नहीं है सिंबल कंसोनेंट वावल, सिंबल कंसोनेंट नहीं, तो एक ही दिख रहा है इधर से सिंबल कंसोनेंट वावल। एक बार क्रॉस चेक, सिंबल कंसोनेंट वावल और दूसरा है तो नहीं। ये एक है सिंबल कंसोनेंट भावल, ना एक ही है। ओके, इफ यू ड्रॉप ऑल द भावल्स एंड सिंबल्स देन व्हिच लेटर कम्स द 15 प्लेस फ्रॉम द राइट हैंड। भावल्स और सिंबल को ड्रॉप कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, इधर से 6 तो 7 8 9 10, 15 पूछा है, 10 11 12 13
14 और 15 एच आ जाएगा इधर से। ओके, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय अ भावल? हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय भावल? ओके, सिंबल से आगे पीछे भावल होना चाहिए। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है एक, इसमें है दो, इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसमें है तीन। ओके, तो तीन आ जाएगा आंसर। हाउ मेनी भावल्स आर प्रेजेंट हाउ मेनी भावल्स आर प्रेजेंट इन द सीरीज? ओके, भावल्स एक दो, उसके बाद इधर एक तीन चार पाँच छ सात, और कहाँ गया, सात आठ नौ 10। आई थिंक सही है ना, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ नौ और 10 सही है। मैं क्रॉस चेक करके इसलिए चलता हूँ क्योंकि ये जो अल्फान्यूमेरिक सीरीज होता है इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग आने का काफी चांसेस होता है। इफ यू ड्रॉप ऑल द सिंबल देन व्हिच लेटर लाइज इन 12th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड? सिंबल ड्रॉप करेंगे तो ये तीन हो गया, ये तीन छः हो गया, सात आठ, तीन तीन छः दो आठ नौ 10 11 और 12 30। ओके, इसको बनाते हैं पहले। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ ताकि पेपर है ना, ठीक है। स्टूडेंट ओन द प्राइज, स्टूडेंट ओन द प्राइज, जितना कम हो सके उसमें उतना कम लिखिए, स्पीड लिखिए। द प्राइज वाज कॉस्टली। ओके, स्टूडेंट गेट्स कॉस्टली कॉइन, स्टूडेंट गेट कॉस्टली कॉइन। ओके, उसके बाद द कॉइन वाज अमेजिंग, द कॉइन वाज अमेजिंग। उसके लिए कोड है मीन, THPDNK, YETH, मीन SE, मीन और SE। उसके बाद लो YE PDNIC, हाँ नहीं है। स्टूडेंट गेट्स कॉस्टली कॉइन, लो YE, अच्छा लो YE PDNIC, PD और NIC। ओके, उसके बाद THNIC, SETI, SC कहाँ गया और TI इधर। ओके, 1 मिनट 12 सेकंड लगा। TIPD, TI अमेजिंग, PD, PD स्टूडेंट, अमेजिंग स्टूडेंट TEC। TEC का तो नहीं दिया है कुछ। अमेजिंग स्टूडेंट दी का तो नहीं होगा। अमेजिंग स्टूडेंट दैट अमेजिंग स्टूडेंट दैट। ओके, सी गेट्स कॉस्टली कॉइन, सी का तो नहीं है, गेट्स का है LO, कॉस्टली का LOYE, LO के साथ YE आएगा। LOYE, कॉइन, कॉइन का NIC, LOYE NIC, TI तो नहीं आएगा, TI क्योंकि प्रेजेंट है अमेजिंग के लिए, तो ये हो जाएगा। कॉस्ट अमेजिंग का क्या है, TI है। बट द कोड ऑफ अमेजिंग TI या TH तो पहले से था, तो TI हो जाएगा अमेजिंग के लिए, जो कि प्रेजेंट नहीं है अमेजिंग का। इधर नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर SC? SC का कोड क्या हुआ, वाज। ओके, 14 हो गया ये। ड्यूरिंग ये एक पजल है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा। हाँ, स्टेटमेंट सम बसेस आर ट्रक क्या दिया है, लॉजिकली फॉलो दिया है। सम बसेस आर ट्रक, ऑल ट्रक्स आर कार, ऑल ट्रक्स आर कार, ओनली कार्स आर साइकिल। साइकिल जो कि किसी का पैर नहीं होगा। नो बस इज ए साइकिल, नो बस इज ए साइकिल बिल्कुल सही है। सम कार्स आर बसेस, सम कार्स आर बसेस बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा बोथ। कहाँ गया, इधर से आ जा, बोथ। ओके, all words are later, all words are later, no letter is number। ओके, some numbers are symbol, some numbers are symbol। उसके बाद सब symbols are later, some symbols are later पॉसिबल नहीं है। no words is a number, no words is a number बिल्कुल सही है, तो सेकंड। नेक्स्ट, no chair is table, no chair is table, no table is bench, only a few benches are wood, only a few benches are wood। some wood being chair is a possibility, some wood being chair is a possibility हो सकता है। some wood is not a table, some wood is not a table, हाँ हो सकता है बोथ। ओके, 9 सब 8 हॉरिजॉन्टल सब और फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ बेस्ट पजल है। तो नेक्स्ट और क्या दिया है, 34 35 को बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन लास्ट में करेंगे इसको। चलते हैं, अब इसको छोड़ देते हैं। पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 5 मीटर, पॉइंट 5 मीटर टू द साउथ। ए से 5 मीटर साउथ में आया, रीच पॉइंट बी। ओके, बी में पहुंचा, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 4 मीटर। उसके बाद
राइट टर्न हुआ एंड 4 मीटर आया टू रीच पॉइंट सी। सी पहुंचा, ही टेक्स ए लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर, लेफ्ट जाके 6 मीटर गया टू रीच पॉइंट डी। फ्रॉम देयर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर, लेफ्ट होके इधर से 5 मीटर आया टू रीच पॉइंट ई। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर। ओके, तो इसके बाद इधर से गया, ये 6 मीटर गया टू रीच पॉइंट एफ। ही टर्न्स राइट एंड वॉक 7 मीटर, 7 मीटर के बाद जी। फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक 2 मीटर, उसके बाद 2 मीटर टू रीच पॉइंट एच। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग 3 पॉइंट आर सेम लाइन ए बी सी। ए बी सी तो नहीं है, सी बी, सी बी एफ जी, सी बी एफ जी, सी एफ जी है, सी एफ जी बिल्कुल। विच वन इज ऑड, ए जी बी ई, ए के बाद ए जी और उसके बाद बी ई, ठीक है। सी एच डी एफ, सी एच और डी एफ ए एच बिल्कुल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एच विद रेस्पेक्ट टू ए। एच विद रेस्पेक्ट टू ए, ये हो गया साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, उसके बाद पार्ट ये कर लेते हैं बॉक्स बेस पजल। तो इधर हो जाएगा, देयर आर 8 बॉक्सेस, 11 नंबर, वन ऑफ द नॉट लेस देन दे आर ऑर्डर नंबर 1 फ्रॉम 8 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, 8 7 6 5 4 3 2 1। स्टेटमेंट इधर लिख लेते हैं। देयर आर एज मेनी बॉक्सेस बिटवीन क्यू एंड टी एज मेनी बिटवीन एम एंड एन। क्यू और टी के पास जितना है, एम और एन के पास भी उतना है। एल इज जस्ट एबव बॉक्स पी, एल इज जस्ट एबव बॉक्स पी एंड इमीडिएटली बिलो आर। Just above box P and immediately below R. L is immediately below R, just above box P. Just above box P मतलब immediately कह सकते हैं। And between L is just above box P and immediately below R. There are 4 boxes between R and S. R और S के बीच में 4 हैं। And box R is at third position from the top. R 1 2 3 4 के बाद S, R के बाद ये L हो गया। ओके, उसके बाद टॉप एटलीस्ट 1 बॉक्सेस इज बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच इधर लिख लेते हैं, क्यू एंड टी के बीच एटलीस्ट 1 आना चाहिए। क्यू एंड टी, टी इज बिलो द बॉक्स एम बट नॉट इमीडिएटली, टी इज बिलो द बॉक्स एम बट नॉट इमीडिएटली। क्यू टी एम और एन के साथ आर और एस हो गया, आर के नीचे जस्ट एल आ जाएगा। उसके बाद क्यू और टी का एटलीस्ट 1 आना चाहिए, एम और एन का भी। तो अगर उधर पी को लेते हैं तो पॉसिबल तो इधर नहीं लग रहा है, क्यू एंड टी और किसके साथ रिलेट करें, क्यू टी और एम और एन के बीच में। क्यू और टी को अगर लेते हैं, टी अगर इधर आएगा, क्यू तो 2, तो 2 तो इधर नहीं आएगा, एम और एन में 2, तो क्यू और टी एटलीस्ट 1, क्यू और टी एटलीस्ट 1। क्यू और टी इधर नहीं, तो पी अगर इधर आ जाता, क्यू और टी एटलीस्ट 1 आएगा। तो 1 में क्यू अगर इधर लेते हैं, इधर फंसाने वाला पजल उठाया हुआ है या फिर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ खुद से। क्यू और टी और एम और टी, एम और एन, क्यू और टी, क्यू और टी में एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो क्यू और 2 के बाद टी होगा नहीं, क्यू के एक बाद टी, एम के एक बाद एन तो नहीं आएगा इधर, क्यू के एक बाद टी, उनके नीचे टी। एटलीस्ट 1 बॉक्स इज बिटवीन क्यू एंड टी, एल इज जस्ट अबव बॉक्स पी, जस्ट पी एंड इमीडिएटली बिलो आर। ओके, चार 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद एस, आर और एस के बीच में 4 हैं। तो क्यू और टी कहाँ प्लेस करेंगे, क्यों अगर इधर 1 2 3 4 के बाद अगर 1 2 3 के बाद टी प्लेस करते हैं, एम 1 2 3 के बाद टी, एम के बाद एन। तो क्यू के 1 2 3 के बाद अगर इधर से टी लेते हैं तो इधर क्यू होता है, तो एम के 1 2 3 के बाद इधर आ जाएगा एन और उसी हिसाब से पी हो जाएगा इधर से। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज जस्ट बिलो द बॉक्स पी, जस्ट बिलो द बॉक्स पी एस। इसका थोड़ा सा एक्यूरेसी नहीं लग रहा है मेरे को, क्या होगा क्या पता। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन बॉक्स एल एंड एस, एल और एस के बीच में 3 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज फिफ्थ अबव द बॉक्स, फिफ्थ अबव द बॉक्स एस। अच्छा, 2 बार हो गया है फिफ्थ अबव, 1 2 3 4 5 8।
फोर्थ पोजीशन एंड हाँ, अब इधर से बना गलत। फोर्थ पोजीशन। तो आर का 3 नंबर, आर, आर इज थर्ड पोजीशन फ्रॉम द टॉप। ओके, आर के नीचे एल है एक। एल इज जस्ट अबव बॉक्स पी एंड इमीडिएटली बिलो बॉक्स आर। जस्ट अबव बॉक्स पी अगर इधर लेते हैं तो 1 2 3 4 के बाद एस उधर आ जाएगा, तो क्यू से टी, क्यू से 1 2 3 4, टी एम से 1 2 3 4 एम। क्यू अगर इधर लेते हैं तो 1 2 3, नहीं, क्यू अगर इधर लेते हैं और एम इधर लेते हैं तो 1 2 3 छोड़ के टी, 1 2 3 4 एम के 1 2 3 4 छोड़ के एन, ये आएगा। हाँ, ये बनेगा ना भाई, जस्ट बोला है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज जस्ट बिलो द बॉक्स पी, जस्ट बिलो द बॉक्स पी, तो टी इधर से है, गलत हो जाता है। हाउ मेनी फोर बॉक्सेस एल एंड एस, एल और एस के बीच में है 1 2 3 है, 3 है, ठीक है। फिफ्थ बॉक्स है वो एस, 1 2 3 4 5, आर सही है। विच फॉलोइंग फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन में पी, हाँ अब दिया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज जस्ट बिलो द बॉक्स आर, जस्ट बिलो द बॉक्स आर एल। टाइम काफी चला गया, बचा ही नहीं है कुछ भी टाइम, तो इसको जल्दी करना पड़ेगा। ओके, तो ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल 8 फ्रेंड ए डी ए विद्या अर्षित ऋषि डिसाइड टू क्लीन द टेम्पल 8 डिफरेंट डे इन द स्टार्टिंग ऑफ 1 अप्रैल टू 8 अप्रैल। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, रुचि क्लीन द टेम्पल 4 डे आफ्टर विद्या। रुचि 4 डे फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 डे आफ्टर विद्या हु क्लीन द टेम्पल ऑन वन ऑफ द न्यूमेरिकली ऑड डेट्स। ओके, अगर विद्या इधर लेते हैं तो 1 2 3 छोड़ के रुचि आएगा, एक पॉसिबिलिटी। विद्या तो 1 2 3 छोड़ के रुचि, दो पॉसिबिलिटी में बनेगा ये। प्रीति डिड द क्लीनिंग 3 डेज बिफोर दिव्या। प्रीति फर्स्ट सेकंड, दिव्या ऑन वन ऑफ द न्यूमेरिकली ऑड डेट, ये भी ऑड डेट पे आएगा। दिव्या क्लीन द टेम्पल आइदर ऑन द लास्ट और द सेकंड लास्ट डे। कौन है दिव्या, लास्ट और सेकंड लास्ट, तो इधर दिव्या होगा, तो फर्स्ट सेकंड छोड़ के प्रीति आएगा, ये हो गया। लास्ट अगर फर्स्ट सेकंड छोड़ के प्रीति, तो ये दिव्या अगर हुआ तो फर्स्ट सेकंड छोड़ के प्रीति, ये बनेगा नहीं। ओके, आरती क्लीन द टेम्पल 2 डेज आफ्टर जिया। आरती फर्स्ट, जिया, एटलीस्ट 3 पीपल क्लीन द टेम्पल बिफोर जिया। 1 2 3 जिया, हाँ ये अगर जिया हुआ तो ये आरती हुआ। अनु डिड क्लीन द टेम्पल ऑन द फर्स्ट डे। अनु, और उसके बाद रुचि हर्षा, ये होगा हर्षा। हु क्लीन द टेम्पल 2 डेज बिफोर रुचि, 2 डे बिफोर फर्स्ट सेकंड प्रीति। कहाँ गया ये। हाउ मेनी पीपल क्लीन द टेम्पल आफ्टर जिया, जिया के बाद 1 2 3 4 है, मोर देन 4 नहीं, 4 है। हु क्लीन द टेम्पल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल, अनु। हाउ मेनी पीपल क्लीन द टेम्पल बिफोर विद्या, बिफोर विद्या के बीच में 2 हैं। हु क्लीन द टेम्पल ऑन द फिफ्थ डे ऑफ द फेस्टिवल, फिफ्थ डे मतलब प्रीति। एंड 30 नंबर चलते हैं। 9 ऑफ अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल्सो आर फेसिंग नॉर्थ। सॉप बी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी, बी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी, इसको स्पीड बढ़ाना होगा। एफ इज थर्ड सॉप फ्रॉम वन ऑफ द एंड, तो एफ इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। 3 सॉप्स आर बिटवीन एफ एंड ए, 1 2 3 छोड़ के ए है, 1 2 3 छोड़ के ए है। ओके, नाइदर बी नॉर जी आर एडजेसेंट टू एफ। बी और जी एफ के बाजू में नहीं है, एडजेसेंट टू एफ। सॉप ई इज नॉट एन एक्सट्रीम एंड, ई जो कि एंड पे नहीं आएगा। डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सॉप एच, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सॉप एच। सी इज इमीडिएटली राइट ऑफ सॉप ए, सी इज इमीडिएटली राइट ऑफ सॉप ए। ओके, बी और जी एफ के पास नहीं है, तो बी और जी इधर नहीं होगा, तो इधर नहीं होगा, तो यही होगा बी और इमीडिएटली लेफ्ट में जी। एफ के पास नहीं होगा, तो बी और इमीडिएटली लेफ्ट में जी, ये हो गया। ई एंड में नहीं है, ई इधर नहीं है, तो इन दोनों के पास जो भी होगा, एच के पास डी, तो एच और डी इधर होगा तो ई एंड पे आ जाएगा। तो एच के बाद इधर डी होगा तो ई इधर आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, और उसके बाद आई एक है इधर। नंबर नंबर ऑफ सॉप्स टू द लेफ्ट ऑफ सी 3 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ राइट टू 1 2 3 डी। व्हिच सॉप इज इमीडिएटली राइट ऑफ एच, इमीडिएटली राइट ऑफ एच आई। हाउ मेनी सॉप्स आर देयर टू द राइट ऑफ सॉप सी, 3 2 5 5।
Which shop is second to the left of Shopee? First, second A. Which shop is the extreme left hand? Extreme left hand B. 2 मिनट बाकी है, इसको मीनिंगफुल वर्ड इसको पहले कर लेते हैं। पेड फॉरवर्ड PQRSTUVMO PQRSTABCDEFGHIJEFGHIJHIJKLABCDNOP 3। इधर से ये 3 मीनिंगफुल वर्ड चलते हैं। एक ये तो पॉसिबल टू मेक मीनिंगफुल वर्ड सेकंड। सेकंड मतलब कौन सा है? इधर से ई है। फिफ्थ मतलब 3 4 5 जी आएगा। सिक्स्थ ओ एंड सेवेंथ एन। 3 3 6 7 8 9 ठीक है। GONE गॉन होगा। NOG नो। GONE गॉन। GONE GONE then which word is the first letter of the word? First letter तो G में लग रहा है। more than one such word। NOG नोज। NOSC नोज। NOG क्या बनेगा? NOGE तो नहीं होगा। NEOG NGOE GONE गॉन। GEON 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 NEOG GEON OGEN ONEG NEOG 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 NOEG NGO EONG EOGN एक ही होगा तो ये होगा। देन व्हिच ऑफ द वर्ड द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड? फर्स्ट लेटर तो गॉन। GONE गॉन। भाई दिल पे पत्थर लेके इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ यार, गलत ना हो जाए बस। ओके, सभी बातचीत के बाद भी जी को अटेम्प्ट कर रहे हैं। बाकी सब भगवान के ऊपर है, सही हो जाए बस। 36 सेकंड के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर भी उस टाइम तक चेक कर लेते हैं। सेकंड मतलब ई। 3 4 5 EG ON EG ON GOEN GON 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 GNOE GOEN GON कोई बार तो नहीं है GOEN का। NOEG NOEG NOGE NEOG नियोग NEGO नेगो। देखते हैं परसेंटाइल। कुछ गलत तो हुआ है आई थिंक। 32 हुआ है तो एक दो गलत है, एक दो गलत है। पर दो कहाँ से गलत है देख लेते हैं। पहला वाला गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज जस्ट बिलो द बॉक्स पी? जस्ट बिलो द बॉक्स पी। टी है ना? टी नहीं है क्या? कैनॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? अच्छा, अरे यार भाई ये तुक्का से गलत हो गया। तुक्का से बाकी सबसे सही हो गया। बनना चाहिए था इधर से। एक बार हम देख लेते हैं इधर से जो बनना चाहिए था। आपको दिख रहा है ना प्रॉपर? हाँ हाँ। इधर से बनना चाहिए था RL और S, उसके बाद ये P हो जाता। M को अगर लेते तो 3 छोड़ के, अगर T लेते हैं M छोड़ के 4 छोड़ के T इधर भी हो सकता है। इधर जो हुआ था ये SN हो गया। तो नहीं नहीं N नहीं। M के अगर हम इधर M लेते हैं तो 1 2 3 4 के बाद इधर भी N होता है, और Q लेते हैं 2 3 4 के बाद ये भी T बन पाता है। तो दो पॉसिबिलिटी बन रहा था, उस हिसाब से ये गलत है। बाकी जो दिया था उस हिसाब से ठीक ठाक दे दिया था तो मार्क आ गया, वरना ये पूरा गलत होता। हु क्लीन द टेम्पल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल? फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल अनु क्या दिया था फिर इधर से? अनु डिड नॉट क्लीन द टेम्पल ऑन द फर्स्ट डे। मैं इसको नॉट पढ़ दिया। ओके, इधर से हर्षा आएगा फिर, और इधर से हर्षा और इधर से अनु। बाकी सब कुछ सही है। पॉसिबिलिटी वाला ये भी एक ठीक बना। ठीक, कोई नहीं। जो स्कोर है तो आप देख सकते हैं। परसेंटाइल हालांकि 93.44 है। दो गलत हुआ है। टाइम पूरा टाइम लगा के किया था, दो गलत है फिर भी 32.5 एंड 457 लोग दिए हैं, उसी बीच भी 31 रैंक है। इजी है पजल, इस टाइप का SBI क्लर्क में देखने को मिलेगा। सोल्यूशन में चलते हैं, एनालिसिस करते हैं।
एंड हालांकि दो सिली मिस्टेक के कारण मेरा बना ये वाला अगर मैं क्या गया था 3 मिनट 54 सेकंड 3 मिनट 54 सेकंड दे दिया था, इसलिए मुझे लगा कि इस वाले में काफी टाइम दे दिया हूँ, नहीं बनेगा, टाइम बेकार में जाएगा। तो इस हिसाब से हड़बड़ी के कारण इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो गया, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी बन रहा था, मैं एक पॉसिबिलिटी के साथ चला गया। तो ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक है, ये एग्जाम में तो नहीं होगा। बट ये जो लेवल का पजल है ना, ये एसबीआई क्लर्क में हूबहू आपको देखने को मिलेगा, इतने लेवल तक थोड़ा सा ट्रिकी करेगा। ये जैसे कि ट्रिकी किया था, दो पॉसिबिलिटी के साथ दिया था, एसबीआई क्लर्क में भी आपको हूबहू ऐसे ही ट्रिकी के साथ छोटा सा पजल दिखेगा, आपको लगेगा ये वाला मैं पहले से जैसे कॉन्फिडेंस में भाई इसको क्लिक करके रखिए, इसको मार्क फॉर रिव्यू करके रखा, मुझे लगा कि भाई ये वाला तो पजल तो बनने लगेगा। बट जब से शुरू किया मतलब ये जो स्टेटमेंट था इसमें थोड़ा सा फंसाया कि बॉक्स एल इज जस्ट एबोव, बॉक्स पी जस्ट एबोव मतलब कितना एबोव है, एक दो या फिर जस्ट इमीडिएटली, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। इमीडिएटली अगर नहीं देता तो जस्ट एबोव लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट जस्ट एबोव का मीनिंग वही होता है, इमीडिएटली एबोव होता है। एंड उसके बाद इमीडिएटली बिलो आर ये बन गया। उसके बाद जो क्यू टी और एम और टी के बाद प्लेस करने के लिए, एम और एन और क्यू टी को जो प्लेस करना था वो दो पॉसिबिलिटी के साथ हो रहा था, मैं एक पॉसिबिलिटी के साथ चला गया। वो थोड़ा सा प्रेशर एंड आप कह सकते हैं थोड़ा सा हड़बड़ी, टाइम देख लेते हैं ना, थोड़ा सा हड़बड़ी कारण होता है। बट अभी के लिए बोल सकते हैं तो प्री में उतना प्रेशर आपको नहीं लगेगा, बट एग्जामिनर्स में जब आप बैठेंगे, जो रियल एग्जाम में जब बैठेंगे, थोड़ा सा प्रेशर आपको रहेगा माइंड में। अगर रीजनिंग आपका लास्ट में हो रहा है तो इंग्लिश का प्रेशर, क्वांट का प्रेशर वो अलग। उसके बाद जो रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे ना, मैं बातचीत करके जब अटेम्प्ट कर रहा था तो टाइम ठीक ठाक यूटिलाइज हो रहा था मेरा। फिर भी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा गया, 1-2 मिनट का आप रख सकते हैं इधर उधर, 20 मिनट मतलब 18 मिनट में सॉल्व किया। बट वो 2 मिनट अगर मैं बात नहीं करता तो ये वाला मैं ज्यादा अगर नहीं भी फंसता आई थिंक। बट बाकी सब तो एक्सक्यूज ही होता है अटेम्प्ट करने के बाद। तो ओके, चलते हैं एनालिसिस में। ये वाला पजल हूबहू एसबीआई क्लर्क में देखने को मिलेगा आपको, इतने लेवल तक ही आता है, ऐसा थोड़ा सा ट्रिकी जरूर बनाएगा। इसमें 5 क्वेश्चन मिला, 5 मार्क का एक पजल में, ठीक है, ओके है। उसके बाद ये 6, 7, 8 3 क्वेश्चन आया डायरेक्शन वाला, 3 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा, लेंथ भी ठीक ठाक उतना देखने को मिलेगा आपको। ओके, अगर ये ब्लड रिलेशन होता सेम 3 क्वेश्चन मिलता, बट स्टेटमेंट जो होता है ये 3 लाइन या फिर 4 लाइन मैक्सिमम तक चला जाता, बट थोड़ा सा ट्रिकी जरूर करेगा। इसलिए मैं हमेशा प्रीफर करता हूं ब्लड रिलेशन अगर आपका पेपर में आ रहा है तो उसको लास्ट के लिए रखें, लास्ट में अटेम्प्ट करिए, ना कि आप पहले अटेम्प्ट करके उसको बैठोगे। ओके, ये हो गया 6, 7, 8। उसके बाद 9 में इनइक्वालिटी आया, 1, 2, 3, 3 क्वेश्चन का। ओके ठीक है, 3 क्वेश्चन का इनइक्वालिटी इसलिए आया क्योंकि इधर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को इंट्रोड्यूस किया उसने। ओके, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दिया, उसके लिए 3 इनइक्वालिटी। अल्फा न्यूमेरिक का 12, 13, 14, 15 और 16, 5 क्वेश्चन आपका अल्फा न्यूमेरिक से आ गया। उसके बाद एक चाइनीज कोडिंग, 4 क्वेश्चन वाला चाइनीज कोडिंग, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक मीनिंगफुल वर्ड, ठीक मीनिंगफुल वर्ड था, कंफ्यूजिंग था, कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि काफी बार एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये ऐसा होता है, काफी बार एग्जाम में ये देखने को मिलता है कि वर्ड बिल्कुल भी नहीं बनता। ओके, बिल्कुल नहीं बनना होता वार्ड, एक भी वार्ड आपको नहीं बनेगा, बट आपको लगेगा उधर के वार्ड बनेगा, आप उधर इतना कॉन्फिडेंस से नहीं आ पाओगे। बट थोड़ा सा काम होके लास्ट में मीनिंगफुल वर्ड जो भी होता है ना, लास्ट में अटेम्प्ट करना। बट लास्ट में ब्लड रिलेशन अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद टाइम मिले तो आप अटेम्प्ट कर लेना। अगर पूरा बन रहा है, आपके माइंड में कॉन्फिडेंस है कि हाँ बनेगा ये वाला मेरे से, ठीक मैं कर रहा हूं, तो फिर अटेम्प्ट करके आना, ना कि आप उसको ऐसा ही हवा में अटेम्प्ट करके आ जाओगे। कॉन्फिडेंस है तो अटेम्प्ट करना, वरना छोड़ के आ जाए, काफी बेहतर होता है। ओके, तो एंड ये वाला हो गया 21 नंबर। 21, 22 का ये पजल, ये भी मस्त पजल था, उतना कोई दिक्कत वाला पजल नहीं है, इजी पजल कह सकते हैं। बट हाँ, मैं स्टेटमेंट पढ़ने में थोड़ा सा गलती किया, इसलिए मैं अनु को पहले ले गया, जो कि डिड नॉट प्लेस टॉप में दिया था। ओके, तो ये वाला पजल ठीक लेवल, एग्जैक्ट सेम लेवल, ये वाला जो गलती किया मैंने। एंड ये ओके, उसके बाद आया सिलॉक्स। सिलॉक्स का 1, 2, 3 कहाँ गया, सिलॉक्स का 1, 2, 3, 4, 3 क्वेश्चन आया सिलॉक्स का, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक लीनियर पजल आया जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का, सभी पर्सन नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ये भी सेम हमें देखने को मिलता है एसबीआई क्लर्क में। एंड लास्ट में आया एक बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मतलब पेयरिंग का, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पेयरिंग एंड आपका जो कह सकते हैं ना कि मीनिंगफुल वर्ड बनाना, ये 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में।
काफी शिफ्ट में ऐसा देखने को मिला है कि दो दो क्वेश्चंस आ रहा है, मतलब मीनिंगफुल भी आता है, पेयर फॉर्मेशन भी आता है, बट कई बार ऐसा भी होता है मीनिंगफुल देने से पेयर फॉर्मेशन नहीं देता, या फिर पेयर फॉर्मेशन देने से मीनिंगफुल नहीं देता। मैक्सिमम चांसेस है 2 क्वेश्चन आएगा पेपर में, एंड रेयर केस होता है जो कि एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये भाई कंप्लीट एनालिसिस है पेपर का, एंड आई थिंक मुझे मैं तो नहीं देखा हूं ऐसा कोई एनालिसिस पहले से दे रहा होगा यूट्यूब पे, को पूरा अटेम्प्ट करने के बाद एक डिटेल्स एनालिसिस। मैं शुरू किया हूं ये वाला चीज, अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूं, जो भी एग्जाम दिया हूं अभी तक, जो भी पेपर बनता है, जो क्वेश्चंस लेवल आता है, उस हिसाब से मैं लास्ट में एनालिसिस करता हूं अटेम्प्ट होने के बाद। लाइव टेस्ट में हो नहीं पाता क्योंकि हमें सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होता उसी टाइम पे, तो उस चीज को मैं लाइव टेस्ट में उसका एनालिसिस नहीं देता। बाकी जो भी टेस्ट मैं परफॉर्म करता हूं उसके बाद एनालिसिस जरूर करता हूं। ओके, तो अगर इस इनिशिएटिव में आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो चैनल को लाइक कर देना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक कर देना बोल रहा हूँ, इतना यूट्यूबर नहीं हुआ ना अभी तक, थोड़ा सा नया हूँ इसलिए निकल जाता है मुंह से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऐसा ही अगर आगे भी चाहिए आपको मॉक के साथ एनालिसिस तो वीडियो में बने रहिए। अगले वीडियो में, इस वाले को नहीं, अगले में मैं लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहा हूं आईबीपीएस पीओ का। इस वाला तो हो गया एसबीआई क्लर्क का, आईबीपीएस पीओ का लाइव टेस्ट अभी टेक्स्ट बुक में फ्री है, सबके लिए फ्री है, आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, टेक्स्ट बुक का अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो करिए, या फिर आप जो भी मॉक लिए हैं उस मॉक से आप एग्जाम देना शुरू करें, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करें। वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।